गुड मॉर्निंग नियो पाकिस्तान, ईद स्पेशल, ईद की खुशियां मुबारक। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज और मैं हूं हसीब खान और आप लोगों को ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ईद की खुशियां तो हम बांट रहे हैं, आप ये मत समझो कि हम गोश्त भी बांट रहे हैं। हाँ, गोश्त नहीं बांट रहे लेकिन खुशियां जरूर बांट रहे हैं। बड़ी ईद और बड़ी खुशी। हाँ। और आज हमारे जो गेस्ट हैं उनको पहले बुलाते हैं वन बाय वन। बिल्कुल बुलाते हैं, फिर गपशप करते हैं उनके साथ। एग्जैक्टली जो हमारे जो पहले गेस्ट है, हमेशा एक बात ज़हन में आती है, वो ये है कि जब कभी एक बड़ा नाम हो और उस नाम के साथ अब्बा का बहुत नाम हो, तो बेटा अगर अपना नाम बहुत बना लेता है तो अब्बा तो प्राउड होते ही होते हैं, तो उनके साथ उनके इर्द गिर्द के लोग भी बहुत ज्यादा प्राइड फील करते हैं। तो हमारे आज के पहले मेहमान हैं वली हामिद अली खान। तालियां। अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक। कैसी तबीयत है आप? ठीक ठाक है। एक तो वो लेगेसी की जो बात हमने स्टार्ट में की कि ये तो बड़ा अच्छा लगता होगा कि आपके वालिद साहब को भी अच्छा लगता है कि हमारे बेटे माशाल्लाह यहाँ तक पहुंच गए और उनका नाम भी और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। या फिर हमेशा प्रेशर रहता है? नहीं, प्रेशर तो नहीं रहता क्योंकि आपके कंधों में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली के इतने एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। अच्छा, कैसा रहा ईद का पहला दिन? कुर्बानी वगैरह कर दी? बहुत सारा खाने, ऐसे मजे मजे के खाने, फ्रीले खाने। अच्छा, इस बार तो बड़ी खास खिदमत हुई होगी। बिल्कुल, अब तो बिल्कुल। पहली ईद है जी, जी, और बड़े स्पेशल खाने बने होंगे हसीब। एग्जैक्टली, तो वो ये वाली ईद तरह थोड़ी सी डिफरेंट है। वेरी मजे की नाइस। बात है कि वेट बड़ा नहीं है, वो बड़ा जबरदस्त मेंटेन है, वरना लोगों का अक्सर शादी के बाद नहीं तो मीडिया में काम चलिए आप तशरीफ रखें, हम जरा बुलाते हैं हमारी अगली बड़ी प्यारी मेहमान है और मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, बड़ी पुराना मेरा इनका साथ है, ताल्लुक है, और शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड शी इज अ वेरी गुड मिमिक आर्टिस्ट एज वेल। और भाई आप इनको देखते हैं और बड़ी जो है ये प्यारी लगती हैं और कई दफा बड़े कड़क रूप में आती हैं और आपको हंसाती हैं। ये जनाब भरपूर तालियों में दावत दूंगी मैं अपनी बड़ी प्यारी दोस्त मेहमान को, मायरा खान। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? मैं वैसी हूँ, हसीन खूबसूरत, और जैसे कि आप माशाल्लाह आज बहुत प्यारी लग रही हैं। आप आपसे कम, दिल से कम। चलिए, अच्छा, आपने एक दूसरे एक्सचेंज कर लिए हैं कॉम्प्लीमेंट्स, बड़ा अच्छा हुआ। आपसे भी मैंने पूछा है कि आप इतने पतले कैसे हो गए? हाँ, ये मैं आपको जरूर मैं भी बताऊंगा। पूछना चाहूंगा। ये भी बिल्कुल आपको जरूर बताएंगे। आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। गोश्त वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया सारा, और अब थोड़ा सा आज का दिन सुकून मिला था, वो भी आपने मुझे बुला लिया। नहीं तो मिल बांट के हम ईद जो है जनाब वो सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हमने भी तो आपके साथ ईद गुजारनी थी ना, हाँ, तो आप बिल्कुल, प्लीज तशरीफ Thank रखें। you so और much। हमारे जी अगले गेस्ट अब बताते हैं, जब भी कभी हम इनकी बात करते हैं या इनका चेहरा सामने आता है तो एक तो बड़ी अच्छी सी स्माइल हमारे सामने आती है, क्लाउड बनता है एक बहुत खूबसूरत सी स्माइल का। उसके बाद एक वेरी डाइवर्सिफाइड एक्ट्रेस, और डॉली किसको याद नहीं? और डॉली किसको याद नहीं है जी। तो हम उनको बुलाते हैं नताशा अली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं, आप ठीक? मैं अल्लाह का शुक्र जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी स्माइल की बात कर रहा था और हमने और डॉली की बात है वहां से लेकर लेकिन अच्छा है, लेकिन स्माइल करना जरूरी है। और स्माइल ये पूरी कंटिन्यूटी के साथ आप स्माइल देते मैं हैं, बड़े सड़े हुए मूड के साथ भी स्माइल कर सकती हूँ, लेकिन अच्छा है। कि अगर मेरा मूड बहुत भी खराब है तो मैं हंस सकती हूँ। लेकिन अभी आपका मूड अच्छा ही है, हमें पता है। अभी तो अच्छा है। आप प्लीज तशरीफ थैंक यू सो रखें। मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हसीब आपको पता है हमारे अगले गेस्ट जो हैं उनको जब हम बुलाएंगे तो जरा धमाकेदार, Exactly। धांसूदार एंट्री होने Entry वाली होनी है। चाहिए। और इनकी तारीफ में हम क्या कहें, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और इनकी फैन होने की एक बड़ी वजह ये है। क्या? वो ये है कि जनाब इनके जो पंजाबी गाने हैं ना, ये जब प्ले होते हैं तो वो फिर बस वो हम लाहौरी हैं, लाहौरी, हम पंजाबी हाँ, हैं। तो वो मैं- नाचने का दिल बहुत चाहता है। तो मैं ज्यादा और वो बात- हल्की आंच पे भी नहीं हम नाचते, हम पूरी आंच पे और मैं नाचने लग चाहूंगी जाते कि हैं। हमारे जो शो का आगाज है वो भी धांसूदार हो। तो जनाब तालियों में दावत देंगे और विद म्यूजिकल एंट्री मलको। ये अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, चस आ गई जी, चस। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। और कोई शख्स कितना भी डाउन हो या लो फील कर रहा हो या परेशान हो, डिप्रेशन में हो, मलकू का मेरे साथ ये गाना लगा ले और फिर आप एनर्जी देखेंगे कहाँ जाती है। बिल्कुल। ये कहाँ से आइडिया कहाँ से आया ये कि मतलब ये अपनों के पुराना प्यार याद आया, ये क्या हुआ कि जो रुलते गए पर चस बड़ी आई है? अच्छा, वो भी किस्सा है। हाँ, वो होगा वैसे। हाँ, वो तो गाने तो बनते ही किस्सों पे। होता सबको ही है, लेकिन कुछ मेरी तरह दलेर होते हैं। हाँ, आप बता देते हैं, ठीक है, अच्छी हाँ, बात। होता सबको ही है, आपको तो खैर नहीं है। हाँ, फिर आप ही कह रहे हैं, हाँ, चस तो चलिए, आप
आपके साथ बताएंगे, दोनों मिलके बताएंगे। बताए ना कैसे कर लेते अच्छा वाहिद वली है जिसका कोई माशाल्लाह स्कैंडल नहीं है। आज हेलो हम भी है यहाँ बस पे, और भी कोई नहीं है। गाना फिट बड़ा इस पे आ रहा था। लिखा किसने है? लिखा किसने है? मलकू भाई ने। हाँ सर। मलकू भाई के माशाल्लाह सारे गाने में बेवफाई होती है, मर जाती है लड़की, छट जाती है, छट मर जाती है, और उसके बाद दिलचस्पी आ रही होती है। दिलचस्पी किसी और चीज से आ रही होगी। मैं तारीफें बड़ी लिखी हैं। काला चश्मा या न लाके केड़ा घट सोना बल्कि हमारा जितनी देर तक वो रहती है ना उतनी देर तक किसी लिखते रहते। फिर चली जाती है, फिर रोल लेकिन चले जी। अच्छा, कैसी गुजरी जी, पहला दिन कैसा गुजरा आपका? अच्छा बस मैं अपने गांव जाता हूँ, पुरानी यादें बचपन की, पुराने दोस्तों से मुलाकातें होती हैं और एक नेचुरल एटमॉस्फेयर लाइक वर्ड्सवर्थ मुझे अच्छा लगता है। शहर से कैसे मुख्तलिफ यहाँ की ड्रीम होती है, आप यहाँ पे स्पेंड करते हैं, तो क्या वहाँ पे मैं एक्चुअली मेरे फैमिली यहाँ पे 20 साल से मैं यहाँ हूँ, लेकिन ईद पे मैं गाँव जाता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बकरों का इश्यूज नहीं होता है, मेरा अपना फार्म हाउस है वहाँ पे, वो एक बड़ा मजे का एक लाइफ है, वो मैं गुजारता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे। आप जब अभी तो माशाल्लाह इस ईद पे तो लाइफ डिफरेंट हो गई तो वो उनके लिहाज से तब्दीली आ गई है। तब्दीली नहीं, आ गई तब्दीली है। आ गई। तो इस वो सवाल से इतना ब्लश क्यों कर रहे हैं? नहीं तो अच्छी बात है यार, कर भी रहे थे अब आज तुम नहीं कर रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर अगर कर भी रहे ब्लश तो अच्छी बात है, ब्लश करना अच्छा चाहिए यार, बिल्कुल वो करना इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपकी शादी हो गई है ना। हाँ, तो मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ कि शादी हो गई है तो अब लाइफ इज मोर डिफरेंट और उनके लिहाज से और अभी तो बड़ी नई है ना, हाँ, आप कितनी देर हुई है? 4 months, पहली ईद है, वो भी अभी बड़ी मतलब पहली दूसरी दूसरी। पहली शादी भी पहली है। मीठी ईद और बकरीद। ये तो क्या चेंज क्या पहले है, तो क्या जिस तरह नॉर्मली हम बात करते होते हैं कि जी ये कोविड से पहले का जो टाइम था वो यहाँ पे था कि जी आप लोग सारे मोस्टली जितने सिंगर्स होते हैं वो बाहर ही ईद कर रहे होते हैं, लेकिन दिस इज द टाइम कोविड में जहाँ पे एक पॉजिटिविटी इनके लिहाज से वो बनाई जाए कि उससे पहले तो हमेशा ही होता है, कभी अमेरिका, Concert कभी या कहीं फिर- कभी कहीं ना कहीं मलगू भाई भी, सब हम लोग जितने भी आर्टिस्ट हैं सब बाहर ही होते हैं। जब भी कोई रीजन आता है हम लोग वहाँ पे लेकिन अब भी हम बाहर ही होते हैं, मतलब घर से बाहर ही हैं। लेकिन कोविड ने एक अच्छा काम है कि फैमिली को बहुत टाइम दिया, फैमिली के साथ टाइम गुजारने का मौका मिला, लेकिन अच्छा टाइम गुजरा था। और इस ईद पे गाना भी जो रिलीज हो रहा है आपके हो जी जी गया? बिल्कुल, अभी इंशाल्लाह 25 जुलाई को रिलीज हो रहा है अच्छा वाह, माशाल्लाह। और फर्स्ट टाइम हमने क्लासिकल फ्यूजन किया डैड के साथ। Amazing। हम अच्छा, वैसे वालिद साहब के साथ काम करने के साथ में डांट भी ज्यादा वो होती है कि कोई Training सुर इधर उधर भी निकल कुछ जाए चलती रहती या है कुछ हो तो वो मुसलसल। ये भी वाला टेंशन भी ज्यादा आता है। जी भी बाबा के साथ हम लोग मैं काम कर रहा हूँ, उनमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, जब उनको रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ मैं, तब वो मुझे कहते हैं ना तुम इस वक्त मेरे बेटे हो ना मैं तुम्हारे वालिद हूँ। अच्छा सही, इस टाइम पे तुम रिकॉर्ड कर रहे हो तो मुझे बताओ जहाँ से मैं गलती कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, बट फ्रेंडली बहुत है। सही। और माशाल्लाह उनकी जब वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो बंदा वैसे ही इंजॉय कर रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है, तो बंदा कहता है मैं जब भी ट्रैक बनाता हूँ उनका वो तारीफ करने का तरीका यही है कि अच्छा है बस। अच्छा, ज्यादा मतलब अच्छा है का मतलब है कि बस मतलब अच्छा है, उनका ये अच्छा कह देना ना मेरे लिए होता है कि ठीक है, बहुत 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 ब्रेक पर जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे नताशा, मायरा और बाकी मेहमानों से गपशप भी करेंगे और जी एक छोटी सी ब्रेक है, छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर से खुश आमदेद। और हसीब, इतने सालों से मीडिया में काम करके क्या होता है कि भाई जैसे कि हमें एक आदत बन जाती है ना, फैमिली के साथ जैसे ईद स्पेंड करते हैं, बिल्कुल। रिश्तेदार होते हैं, कोई ना कोई मिलने वाले होते हैं, उसी तरह हर ईद अधूरी लगती है अगर हम चैनल पे आके ईद शो ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है हमारी तो वाकई आप बिल्कुल सही कह रही है, आदत सी बन गई है, अब तो आदत सी हो गई इस तरह के जीने में, तो अब यही वाला काम ही हम कर रहे हैं। लेकिन अच्छा लगता है कि सारे आप सब लोगों के साथ मुलाकात हो जाती है और वैसे- बिल्कुल हमारी ऑडियंस भी हमारी फैमिली की तरह है, उनके साथ हम ईद स्पेंड करते हैं। नताशा, आप ईद में क्या जनाब तब्दीलियां आई हैं अब शादी से पहले, और अब तो आपकी माशाल्लाह मेरी ये पहली 2 ईदें थी। हाँ मेरी शादी को भी अगले साल पूरा अगले हो महीने जाएगा। साल पूरा होना है अगस्त में। तो मेरी पहली ईद जो थी, जो मीठी ईद गुजरी है अभी, छोटी ईद,
उस पे भी मैं ससुराल में थी, लेकिन इस दफा मैंने ये डिसाइड किया कि अब ये दूसरी वाली ईद तो तो यार ससुराल में वो वाला सिलसिला होता है कि ईद है और भाई मीठा बनाना है बहू ने या कोई ना कोई चीज पसंद की जाती है। हाँ, तो मीठा नहीं, वो इम्तिहान शुरू में बड़े दे दिए थे मैंने वो अब हर त्योहार पे नहीं देती मैं, लेकिन हाँ मतलब वो साथ नंद अपनी के साथ खड़े होके और सास के साथ किचन में खड़े होके मीठा तो बनाया, ऑफ कोर्स सही। खाना वाना भी बनाया और बस इसी तरह ही गुजर खाने बना के काम कर मक्कू भाई, ये जो दूसरा दिन होता है ये हमेशा ससुराल का दिन होता है। मेरा तो हर दिन ही ससुराल नहीं सीरियसली वाकई जान से बड़ी है ये। नहीं क्या ये नॉर्मली जिस तरह कहते हैं कि ससुराल का दिन है कि आपने पहला दिन सारे अपने घर होते हैं, उसके बाद फिर वो ससुराल की तरफ जा रहे होते हैं। मेरा ये कि हर दिन ससुराल घर, वो कैसे, तो ये मेरा घर है, साथ उनका घर है। ऐसे नहीं रुलते गए लिखते ऐसे नहीं लिखी जाती है क्रिएटिविटी। अच्छा हुआ क्या कि मेरे ससुराल इकबाल टाउन थे, बस उनको मैंने कहा यार उधर छोड़ के इधर आ जाओ, तो वो रोलते गए, अच्छा से बढ़ गया। नहीं तो ये तो अच्छी बात है ना, मतलब कि नहीं, मैं फिर वही वो कह रहा हूँ, दावत देख रहे हैं, शाफ्त जाहिर है, होती मुझे रहती बड़ा है, अच्छा खिदमत लगता है। होती है भाई दामाद की, है ना, तो मैंने कहा वो देख और रहे हैं, फिर मुझे भी- बड़ा अच्छा लगता है भाई। थोड़ा सा प्रोटोकॉल तो मिलता होगा ना, खाने नहीं, खाने आपके आते पास तो होंगे ये पास फिर में। नेमत है ही नहीं कि वो जो बीवी कभी कभी चले जाती है मैके और घर में सुकून हो कैसी जाता है। बात ये चले जाते हैं ना, ये बहुत भाई वो साथ रह के भी नहीं जाती। क्या आपके पास तो ये नेमत ही नहीं है हाँ, जो बाकी शहरों के पास नहीं, होती है। इस बात की खुशी है, इस बात का दुख है। नहीं, ऐसे नहीं लिखा हुआ है। ये वो चस देख का रहे वर्ड हैं, है ना, ये भी जो दिमाग आपको में अच्छा नहीं लग रहा है। जो समझो मर्जी समझ तो आप समझ लें। लेकिन बेगम को काफी हेल्प हो जाती होगी। इस बात नहीं ये वो बेगम को साथ है गाना ना, सुनाते हैं। खाने वाने आगे कभी से कुछ आ गया मक्कू तो इस भाई तरह की बेगम को चीजें- गाना सुनाते हैं, रुलते गए। चस बड़ी है। मायरा अच्छा, क्या मैंने बात ही पकड़ लिया। मायरा आपकी तो सैया जी जो है वो बड़े दूर है, हाँ जी, सात दूर समंदर है, पार साथ है, है, तो अमेरिका में। चिट्ठी तो लिखनी है तो व्हाट्सएप कॉल होती है क्या लंबी सी? जी व्हाट्सएप पे होती है और मेरे जेठ यहाँ पे होते हैं पाकिस्तान में, सो उनकी तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे फिर हम लोग सब लोग फोन पे सब लोग बात कर लेते हैं, तो वो थोड़ी सी ईद का हो जाता है। तो तुमने कब जाना है? मैंने कब जाना? हाँ मतलब तुमने अमेरिका जाना है या अभी क्या हाँ, invitation का जाना wait है। कर रही हो? मैंने कब जाना है? हाँ मैं जाऊंगी। हाँ सही है। तो इसी तरह अभी मैं अम्मी के साथ हूँ यहाँ पे, अब उनकी थोड़ी सी हेल्प करवाती तो हूँ। दावत शाफ्त आज यकीनन रात की दावत जो है या बारबेक्यू आज शाम का? अभी हम लोग प्लान करें घर पे थोड़ा सा कुछ किया जाए, बारबेक्यू किया जाए, अच्छा। तो वो थोड़ा सा प्लान है। तो शादी के बाद पहली पहली क्या चीज बना के अपनी मियाँ को खिलाई या सास को खिलाई? मीठा मीठा। मीठा तो पहले कुकिंग वगैरह मतलब करती रही हो? कुकिंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती थी, मैंने पकाना सीखा एक्चुअली सीखा शादी के बाद। YouTube पे देख देख के ट्यूटोरियल? नहीं अम्मी है ना घर में चलता फिरता वो यूट्यूब। बहुत अच्छा बनाती है, मेरी बहुत अम्मी अच्छा। बात मैंने खाया है। हाँ बिल्कुल भी, तो जब हमने गाना किया था काला जोड़ा था, हाँ। उसमें यही मॉडल थी, मैं ही मॉडल थी वो बड़ा पॉपुलर गाना है तो मेरा। फिर पसंद आया? वो अक्सर होता है ना, जैसे मेरा मियाँ कहते हैं अक्सर खाने में लहसुन नहीं। ज्यादा हो गया भाई, इसमें अदरक नहीं। ज्यादा है, इसमें जीरा ज्यादा लगा। हर शौहर को कुछ ना कुछ कीड़ा निकालो। कौन हो तुम्हें लहसुन ज्यादा लग रहा है? आराम से खा लो, बस काफी है। नहीं वो ऐसे उनका मैं पहली जो देख रहा हूँ इतना दबदबा, हम तो देखती तो कहते हैं क्या खाना है माशाल्लाह। हम तो बोल नहीं सकते यार, वो कितने ब्रेव आदमी है। वो जी ज्यादा ही ब्रेव हो गया थोड़ी Honest है, वही ब्रेवरी जरा honesty दिखा रहे मैं हैं और वही ब्रेवरी कम करने के चक्कर में हूँ। शादी के 3 साल गुजरे, कम हो नहीं रही है। चलो जी, आहिस्ता अच्छा जी, आहिस्ता ही मैंने जो जाएगी। मीठा आपने पूछा, मीठा मैंने बनाया जरूर था, उन्होंने खा भी लिया था और मुझे इनाम भी मिला था, हाँ। लेकिन जब वो मैंने खुद खाया तो वो माशाल्लाह बहुत बुरा था। वैसे मैं सबसे अच्छा हस्बैंड हूँ, मैं दावे से कहता हूँ, आज तक मैंने बेगम को हाथ नहीं लगाया। उसकी वजह पूछें कि क्यों? खाने को और हाँ बनाने को, मैंने कहा नहीं बनाना, कहती क्यों? मैंने कहा हाथ खराब हो जाते हैं। क्या बात है, ये डबल ये क्या बात है, हाथ खराब हो जाता है। भाई मैं बाकी अपनी तमाम बात बेगमों को नहीं आपने नहीं कहानी नहीं दे देंगे नहीं, आप। कोई और वजह है, सबसे अच्छे पूरी बात हस्बैंड बताए। क्या? इसमें आप सबसे अच्छे हस्बैंड मैं काम ही नहीं कर रहा था अपनी बीवी को। इसलिए कोई बहुत बड़ाई की बात नहीं है बेगम के साथ। कल फयाज हुसैन चौहान साहब आए और इतनी प्यारी बात बोली, हाँ। बोला कि मैं अपने भी जो मेरे काम है वो मैं सारे खुद करूंगा। क्या मैं अपने जूते पॉलिश खुद करता हूँ, मैं अपने कपड़े इस्त्री खुद करता हूँ, खाना भी खुद बड़ा अच्छा और वो बनाते हैं। कहते हैं खाना बहुत अच्छा, और चाय चाय खुद बनानी है, उन्होंने हम खुद जितनी बनानी। खवातीन थी हमने तो तालियां लगा दी इस बात पे। चलिए मैं नदिया, आप वाकई- बताएं ना आपकी ईद कैसे गुजरी माशाल्लाह? मेरी ईद भाई मेरी छोटी सी रीना के साथ गुजरती है। अब तो माशाल्लाह वो डॉक्टर बहुत सारी बातें करती है, तो इसके बाद बस उसके पास ही जाएंगे, उसको सजाएंगे, जरा फोटो शूट होगा, फिर जरा फेसबुक पे पिक्चर्स लगेंगी, हसीब की भी आएंगी कलरफुल पिक्चर्स भाई पोजिंग करते हुए। हमारे साथ भी यही है कि मैं तो अपनी माशाल्लाह और पोजिंग करेंगे ब्रेड आज हाँ मुझे ये बताएं, मीट तो आपने खाया नहीं होगा, आपने तो दलिया ही खाया होगा। जी दलिया के साथ ही चल रही है।
ये ईद पर भी दलिया जी, ईद नहीं, पे ये भी ईद आती नहीं, बड़ी ईद पर ये आज रात को अभी मैंने जाना है ससुराल अपने, तो इस वजह से वहाँ तो वहाँ पे तो खाना वहाँ पड़ेगा पे फिर। खाना एक होता है कोई हाँ जी, वो एक टाइम अभी रखा हुआ है। तो वो अल्टीमेटली, और जहाँ तक आपने पतला होने की बात की कि हाँ जी, मैंने 7 महीनों में तकरीबन कोई आई लॉस्ट 20 kg, तो वो उसके साथ और खाने के ऊपर वो बिल्कुल Prep किया हुआ है। आपके 2 माह रह गए हैं। क्या हाँ जी, 7 में हो गया हूँ मैं 2 माह को छोड़ दे आप इस बात से। आपकी मतलब आपने सिर्फ दलिया और क्या जी, कहते हैं दलिया जो आपकी सब्जियां जो बाकी के साथ है, क्योंकि जितनी फ्राइड चीजें थी वो सब खत्म कर दी। इस तरह बस एक वीलॉग बना ही दें। मैं आप कोशिश करता हूँ क्योंकि फेसबुक पे जब भी लगाए ना तो वो कहते हैं कि आप इतने पतले कैसे हो गए। मैंने कहा मैं कहानी बनाकर आप एक सबको सुना दूंगा कि ये है ऐसा ही है। वली क्यों इतने खामोश है भाई? इतनी ससुराल की बातें हो रही हैं, बेगम की तारीफें हो रही हैं, तो आप ससुराल जाना है, देखिए, बेचारा वेट कर रहा है। माया ने मैं ठीक होके बोला आ गया ना। हूँ। माया ने- अब हम कहेंगे रूम से गए पर नहीं, मुझे वहाँ पर रुलने वाला कोई ऐसा अभी फीलिंग नहीं आई। मैं क्योंकि मेरा ससुराल कराची में होता है। वली अच्छा तो लगता होगा। पहले कहाँ मतलब कि सुकून से भाई ईद है, चलें ठीक है, काम हो रहा है, जब काम नहीं हो रहा है सुकून से सो रहे हैं। अब जब आप उठते हैं तो भाई हर चीज जो है वो खाना भी मिल रहा है, खिदमत भी हो रही है, बेगम आगे पीछे भी है भाई। एक पीस तो, ऑफ माइंड मेरे को आपके साथ आता है। मेरी सारी हर एक के साथ नहीं आता। फिर वो स्पेलिंग पे गलती हो जाती है, PIEC है या PEAC है, तो वो दोनों के साथ कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। मतलब मेरी वाइफ बहुत अंडरस्टैंड करती है और मेरी लाइफ में काफी चीजें 180 डिग्री चेंज आया। काफी हाँ। काफी चीजें तो काफी चीजें मेंटेन हुई मेरी। और अच्छा, सारी- शादी के शुरू में क्योंकि इट्स जस्ट 4 months अभी, तो कुछ चीजें बड़ी अच्छी भी लग रही होती हैं, बड़ी अच्छी तब्दीली, और कुछ चीजें बड़ी यार ये क्या हो गया है? और कुछ चीजें गुनगुना के ही सब कुछ बताया अच्छा, जा रहा है। मुझे एक अच्छा लगता है। क्यों मलकू भाई ऐसे ही है ना? जी, आपके कहने मैं में- कह रही थी बताया ना, कि इनसे गुनगुनाने से मुझे क्वेश्चन आया एक्चुअली, कभी बेगम नाराज हो तो गाना सुनते जाते हैं। वो मेरे गाने सुनते बेगम यही कहती होंगी कि नहीं भी मुझे तो कभी गा के नहीं सुनाया, ऐसे तो नहीं नहीं, कहती। मैं तो जब भी वो गाना नया बनाऊं तो कहते हैं रहने दे। क्यों ऐसा क्यों है? उसी म्यूजिक का शौक शौक ही नहीं, बिल्कुल शौक नहीं है। मतलब वैसे भी घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब। या लेकिन यहाँ पे वली का होगा कि कोई गाने गुने से गुनगुना, Actually, उनको मैं- शौक है, बेगम को है उनको ना गाने का म्यूजिक शौक का। है या गाने म्यूजिक का शौक है। म्यूजिक का शौक है बट वो गाना नहीं गाती हैं। नहीं, वो है, लेकिन मतलब एक अच्छा म्यूजिक सुनना भी तो हाँ, एक अच्छा म्यूजिक वो भी है कि आपके एक्चुअली रीडिंग का बहुत शौक है। अच्छा। वो हर टाइम कुछ पढ़ रही होती है, कोई नॉवेल या कुछ भी इंटरव्यूज देखने का, पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज, वो पूरी दुनिया के जो प्रेसिडेंट है उनके इंटरव्यूज देखने का शौक। क्योंकि रीडिंग का सबसे ज्यादा मजा जो है ना जी, वो ये है कि जी वो आपकी इमेजिनेशन को बिल्ड करता है। जी। तो आपकी वो इमेजिनेशन, लेकिन मैं बोर हो रहा होता हूँ जब वो इंटरव्यू देख रही होती है। मैं कहता हूँ, मैं क्या देख रही हूँ? कहता हूँ, मैं जब इनको देखती हूँ कि ये इन सबके आंसर्स मैच करती हूँ सबके, और मैं देख रही हूँ सब बोल तो रहे हैं लेकिन सब की बातें इंडायरेक्टली सब सेम बोल अच्छा, रहे हैं। वैसे ये एक बड़े मजे का एक एडिक्शन है Addiction है। कि जब हम किसी के अक्सर मैं सुनती हूँ मिस यूनिवर्स के आप वो निकाले हैं कुछ क्लिप्स, और उनके आप वो बड़े मजे के क्वेश्चंस होते हैं, सीखो बिल्कुल, बड़े मजे के जवाब। वो कहते हैं, मुझे मजा आता है हाँ, मजा आता है इनके आंसर सुनने का मजा आता है। Yes. तो भाई जनाब, ब्रेक आपको पता है लाइव शो में जो है वो लाजमी होती है, पैसे आने होते हैं, आपको पता है, तो देर नहीं करनी हमें चाहिए। अपने स्पॉन्सर्स का भी ख्याल रखना है। जाके थोड़े से हमारे स्पॉन्सर्स के साथ भी नहीं। हमारे तो जी हम किसी के साथ लड़ाई नहीं करते, हम सिर्फ ब्रेक लेते हैं क्योंकि हमें अपने स्पॉन्सर्स का ख्याल है। छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, व्हाट अ बीट। आजकल वैसे क्या हो रहा है जी आपके एक्टिंग फील्ड के अंदर? क्या चीज़ जी, कर रहे हैं? मेरा एक सोप सीरियल है जो कराची से चल रहा है, एक निजी चैनल के वो चल रहा है। बाकी ये कि उसमें आप हंसा रही है नताशा सबको या रुला रही है? नहीं, उसमें एक्चुअली मैं हंसा रही हूँ। अच्छा, मुझे लगा कह रहे वो बहुत हैं light मेरा है। निजी शौक चल रहा है। तो बस वो चल रहा है, और शादी के 5 महीने तक तो मैंने कोई काम नहीं किया था। लेकिन हाँ, मैं शोज में जैसे आपके शोज में भी आई थी, हाँ मैंने कोई सीरियल कोई प्ले नहीं किया था, लेकिन अब मैं कर रही हूँ। 1 महीने करके एक मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया सीरियल है, 2 दिन का काम है और 1 दिन आना है। आपने सबसे ज्यादा किस चीज में एंजॉय किया? होस्टिंग में किया? मैंने अपने लाइव शोज को एंजॉय किया Live से ज्यादा। हाँ हैपनिंग ज्यादा होते हैं? हाँ, ज्यादा हैपनिंग होते हैं। और दूसरा मैंने सीरियल्स को ज्यादा एंजॉय करती हूँ।
सोप्स को मैं ऐसे नहीं करती, वो आपकी ना एक ड्यूटी लग जाती वो है। ड्रैग होने लग हाँ, वो जाता है। 8-9 महीने के लिए आप 10 महीने के लिए गए, बस वो आपकी एक ड्यूटी लग गई है, आपको हर महीने इतने दिन देने हैं और तबीयत ठीक है नहीं है, कहीं आपने ट्रैवल करना है नहीं कर सकते, आपने किसी के इवेंट पे जाना है आप नहीं कर सकते, तो वो हाँ कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप मतलब वो 10 महीने के लिए आप कमिटेड हो। वली आपकी भी फिल्म का शूट चल रहा था लास्ट टाइम जब हम लोगों ने लास्ट शो किया था, तो वो शूट कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं नया प्रोजेक्ट मेरी स्टार्ट हुआ, एक वेब सीरीज कर रहा हूँ। और आजकल तो वेब सीरीज वैसे भी आपको पता है कि बड़ा जबरदस्त आजकल। हाँ। लेकिन मैं बिल्कुल नताशा सही कह रही, ड्रामास मुझे ऑफर होती हैं और लेकिन ड्रामास में आप स्टक हो जाते हैं चीज में, आप Bound हो जाता है बाउंड हो जाते हैं, इंसान, आप कुछ कर नहीं कुछ नहीं कर सकते, ना आप म्यूजिक कर सकते हैं, कुछ नहीं। फिल्म में तो ये होता है ना 1.5 मंथ में 50-60 डेज में आप फ्री हो जाती है, उसमें आप निकल जाते हैं और उसमें आपकी इतनी गुंजाइश होती है कि आप डायरेक्टर से डिस्कस करके अपनी छुट्टी भी मार लेते हैं वीडियो से। अच्छा, चूंकि कोविड है, सिनेमास भी कभी बंद है कभी खुल रहे हैं, कुछ अभी- समझ में नहीं आ रहा। अब खुल ये भी गए सुना है हैं। कि जो वैक्सीनेटेड है वही से सिनेमास जाएंगे, हाँ, ये तो तो है। वेब की तरफ ज्यादा अब नहीं, इन प्रोडक्शन फ्यूचर वेब का ही है, वेब का ही है। हाँ, वैसे ये बात तो सही है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम वेब अच्छा हो जिस रहा तरह है अभी। म्यूजिक इंडस्ट्री अब डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे चले गए, बिल्कुल ऐसे। इस तरह जितनी एक्टिंग इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री वो सारी डिजिटल ही होगी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको नजर आएगी। ये नहीं लेकिन हम बहुत देर नहीं करे वैसे वेब पे बस हल्की। आपका क्या ख्याल है वैसे, है ना? लेकिन अभी जिस तरह थोड़ा सा ट्रेंड तो शुरू हुआ है बहुत हुआ है। सीरीज का। सारे हाँ, YouTube हाँ, साया मुल्क में तो बहुत अभी ज्यादा जैसे हो गया है, वहाँ पर तो बहुत ज्यादा वेब का है। हमारे यहाँ अभी एक्चुअली वेब में आप फ्रीडम बहुत मिल जाती है और वेब सीरीज में मसाले ये डिफरेंट मिसालें हैं और आपके बड़े बोल्ड स्टोरीज हैं जिनको आप देख रहे होते हैं, जिनके साथ आप जिनको डिस्कस कर रहे हैं, वो बोल्ड स्टोरीज ज्यादा होगी। बिल्कुल। मेरे पहले अभी जो कंप्लीट किए फिल्म कुल्फी, हाँ उसमें मैं हूँ, शरोज हैं, गणेश शेख साहब हैं, मोहम्मद आना साहब हैं। बहुत अच्छी फिल्म डायरेक्ट की सलीम दाद साहब ने और इसको लिखा है मशहूर कादरी साहब ने। बहुत बड़ी कास्ट है उसमें, कराची के लोग हैं, कराची में सारी शूट हुई, बट बस अब इसका वेट कर रहे हैं रिलीज होने का। इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे तो इतनी सारी मूवीज जो है वो नेटफ्लिक्स पर आ ही नहीं है ना, मतलब हम लोग घर बैठ के देख ही रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि ऐसा ऐसा टीवी लिटरली बहुत सिनेमास के लिए बहुत सिनेमास के लिए भी और टीवी चैनल्स की तरफ लोग बहुत कम जाते हैं, फौरन नेट ऑन किया और चेक किया जी हाँ, YouTube आप तो पे देखिए अगर आपका कोई प्ले भी लगा हुआ है, कोई किस लगी हुई है, तो वो भी आप सिर्फ फोन के ऊपर या हाँ, डिस्प्ले करने के ऐसे ही है। आज जैसे मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि ये एक चीज आर्टिस्टों के लिए भी बहुत अच्छी हुई है, वो इसलिए कि जब एक चैनल नंबर 1 की तरफ जा रहा होता है या उसको हाइप मिल रही होती है चैनल को, तो वो नाउजुबिल्लाह वो गॉड बन के अपनी फीलिंग बनाते हुए दिखाता है, फिरौन बन जाते हैं, कौन बन जाते हैं, खुदा बन जाते हैं। अरे, इसके नाउजुबिल्लाह। हम लोग लेकिन हमारा चैनल ऐसा नहीं है। हम नहीं, इसी मैं हद आपके तक चैनल की जाएंगे। बात ही नहीं कर रहा। में बहुत कुछ अभी मलकू भाई नहीं, जान नहीं, रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल। नहीं चाहते, नहीं, तो आप ब्रेक में जाते हैं। ब्रेक पे जा- तो बात चीज करना चाह रही है। आप ब्रेक पे जा रहे हैं जी और ब्रेक के बाद मैंने बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बात चेंज करना चाह रही है। हम सब कुछ चेंज कर रहे हैं जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद में आप चैनल चेंज नहीं करना, लेकिन आप इससे विदा। ले जी वेलकम बैक। हमने तब्दीली दे दी है, थोड़ा सा चेंज किया है आपको, ताकि आप लोग भी हमारे स्पॉन्सर्स को देख लें और हम लोग अपने आप को जरा यहाँ पे सेटल डाउन कर लें। तो अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हम कोई मुश्किल में डाल दें हाँ जरा। मुश्किल में डाल दें जरा, लोगों के बहुत ज्यादा बोलने लग गए हैं। चलें जी, फिर बिल्कुल से गेम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़े गेम्स करते हैं। बिल्कुल। जैसे पहले होता था फिल्म कर रहे हो, फिल्म चला रहे हो, अब गेम्स करते हैं हम लोग। या आप हमारे साथ गेम्स होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, Quit चलें। playing games with my heart। मलकू से करें जी बल्कु भाई स्टार्ट करते थे। मैं बड़ा लाइक आज fill in the blanks, sir. I think he's very fit. अच्छा वो अपनी रूटीन बता रही हूँ। कर भी देंगे वो कुछ ना कुछ आपने बोल। इनसे पूछा नहीं ना आप क्या कर रहे हैं आज? बिल्कुल बिल्कुल गैर मैंने आपने अपनी जवाब रूटीन बताना देते हैं। शुरू कर दिए। पहला सवाल किसने बनाया है? मतीरा मेरी डैश है, मेरी गाने की मॉडल है। गाने की मॉडल है। वाह माशाल्लाह, वेरी पॉजिटिव। अगर मुझे डैश ने प्रपोज किया तो मैं उसी वक्त मान जाऊंगा। हैं? हाँ फिर बेगम देख रही है। कोई ये बात आपके लिए है। नहीं नहीं ये आपके लिए है। ये आपके लिए वाह है। जी वाह। कोई बात आपके लिए मतलब जब इसमें डैश बेगम आएगा ना, बेगम घर में देख रही होगी। कोई नहीं। ना इसमें डैश कोई में कोई भी जवाब काम दे कर रहा है। दे कुछ कोई ना मुझे कोई। कोई भी प्रपोज करे मैं हाँ कर दूंगा। ये देखें जरा। देखे वेरी नाइस। अच्छा नहीं, मैं नाम कोई 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 टीवी की एक्ट्रेस, कोई सिंगर, कोई नहीं है कोई ऐसी जिसको जो भी नहीं मानी।
बोल दे आज। बोल दे। जेबा जी। देवा जी अरे क्या Very बात। good. उनको कौन इनकार कर सकता है। बिल्कुल अच्छा जी, खूबसूरत लड़की को देखकर आप डैश हो जाते हैं। फ्लैट या क्या फ्लैट ही ठीक है। I think you- यार उधर आप अपना काम कर रहे हो, मैं सभी से बात कर रही हूँ। आपने क्या बोला? नहीं, मैं तो कह रही थी कि वो किसी का जिक्र कर रही थी कि साइको बात कर रही थी वो चलो कोई नहीं। अच्छा, आप क्या हो जाते हैं? फ्लैट। फ्लैट अपार्टमेंट तो नहीं। मायरा से पूछ ले। मैं पूछूं, आप पूछते आप अच्छा। start। नहीं, मायरा से नहीं, मेरे ख्याल से मैं मलकू से हाँ मलकू से पूछो। और ये उससे पूछे सारे जो सवाल। नहीं, क्योंकि ये सवाल Related मुझे- सवाल ये सवाल आते आप पे फिट, ये सवाल आप पे फिट हो रहे हैं। ओके। बंदों की नहीं जरा मैंने वो आपको मैं कर देता हूँ सवाल यहाँ से आके। अगर मेरी 2 शादियां होती तो मैं क्या करता? खुशी से झूम उठता। अब तक मैं नया गाना होता। क्या होता? लंगड़ा लूला होता। अच्छा, हाँ, मायरा मेरे बैंक अकाउंट में अगर 5 करोड़ रुपए आ जाए तो मैं डैश कर दूंगी। मैं डोनेट कर दूँ। मेरी वाह, वाह वेरी गुड। ये अचानक ही आया आपको क्या? नहीं क्योंकि पता है आना ही नहीं। जिससे लिए ये नहीं सवाल उसको दे दिए। जिसने दिए थे उसी को वापस कर दिया। तसीब मैं कौन से यहाँ पे मुझे आना ही नहीं था। मैं डोनेट कर दो। यार आने तो नहीं है गेट पर। नहीं माली को डोनेट सेम क्वेश्चन। क्या 5 करोड़? हाँ तो यार मैं कोई ऑडी A7 खरीदूंगी एक तो, और एक मैं मर्सिडीज खरीदूंगी, और तो थोड़े पैसे जो बच और जाएंगे बचेंगे उसके क्या बाद। करेंगे? वो मैं कहीं इतने सारे तो नहीं बचेंगे, थोड़े ही बच जाएंगे ये दोनों गाड़ियां लेने के बाद, तो चले हैं ही कहीं बाहर आउट ऑफ कंट्री। यूरोप। उसके बाद फिर- इसने जो है ना वो ऊबर शुरू कर देती है। हाँ, तो सॉरी ना, तो मैं ऊबर हाँ मैं ऊबर लेके देने के लिए तैयार हूँ सबको, हाँ, मेरे लिए चलाओ। ये अच्छा जी, मायरा मेरा हिडन टैलेंट डैश है। हाँ। अभी स्टिल मुझे नहीं पता। अभी तक वो जो है आई थिंक मैं पेंटर बहुत अच्छी हूँ। ओके, कोई आपको बेवजह एडवाइस दे तो आप डैश करेंगी। मैं एक दूसरे नहीं उसको Thank you बोलेंगे। थैंक यू बोलूंगी क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो आपको अच्छी एडवाइस हाँ हाँ जी। अगर किसी औरत का रूप आपको तो किस औरत का रूप धारेंगे आप? ऐसे फीमेल कैरेक्टर दैट यू लव। मैं किसका? हाँ जी। मैं जानना नहीं चाहूंगा। एडवांटेजेस देखे आप क्या अच्छा चले, इसी के साथ ही आ जाते हैं। चले अगर किसी औरत का रूप आपने देना होगा तो वो कौन होगा? मतलब बिलावल भुट्टो, फहद मुस्तफा, या इमरान अब्बास? इनको अगर कोई रूप देना है आपने किसी औरत का रूप। किसी औरत का। इमरान अब्बास ज्यादा अच्छे लगेंगे। वो अच्छे ही लगते हैं हमेशा। नहीं तो उनके पास क्या सारा makeup कौन भी सी है। औरत का रूप देंगे आप उनको? जैसे फैसल कुरैशी ने किया था, वो बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक्ट किया था, तो उसमें क्योंकि जो इन्होंने 3 हाँ, नाम हाँ, लिए, नाम लिए, उनमें इमरान अब्बास ही प्यारी लगेंगे वो रूप किस हाँ। औरत का देंगे उसको? कोई स्पेसिफिक नेम, कोई कोई कैरेक्टर, किस हीर औरत का, का कैसा कोई कैरेक्टर बाकी है? मेरा यार इस तरह का- एंजेलिना जेबा बख्तियार का दे दें। ज़ेबा बहुत प्यारी है। ज़ेबा जी प्यारी है। ज़ेबा जी गरीब, लेकिन वो भी प्यारा है। ये प्यारे हैं, इसलिए तो वो उनको प्यारा है, वो मेरे ख्याल में नहीं, वो औरत का रूप दे के उसको किसी का नाम देने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। है। वो हाँ, बड़ा खुद नहीं तो लगेगा। बिलावल चले आगे आगे इमरान के नाम से आ जाएंगे। वो इमरान से बच जाए तो वो भी ठीक है। इस तरह तो बिलावल भुट्टो भी बहुत प्यारे हाँ जी। प्यारे नहीं वो इन 3 उनके साथ ही इमरान अब्बास आपने बिल्कुल ठीक है। लाहौर डैश है। क्या आएगा? व्हाट वन वर्ड फॉर लाहौर? हमारा शहर। और शादी डैश है। शादी अच्छी चीज है अगर अच्छी चले। अच्छा जी, मियाँ की फरमाइशें डैश है। बहुत कम है। कब है? वाह, बड़ी लकी वाह, है। लकी। वैसे जब फरमाइश होती है तो फिर क्या फरमाइश होती है? फरमाइश उनकी ऐसे कोई खास है नहीं है, लेकिन हाँ उनको बिरयानी बहुत पसंद है, तो बहुत कम मुझे बोलते हैं कि यार आज बिरयानी बना लेना। और कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ, पब्लिक प्लेसेस पे बहुत कम जाती हूँ, और बहुत पहले से मेरी शौक नहीं है मुझे मॉल्स में घूमने का और ये वो, तो वो उनकी एक फरमाइश होती है कि यार आज बाहर कहीं चलना है तो तुम रेडी हो जाना। तो मेरे लिए एक फरमाइश ही है कि अच्छा अब बोल दिया तो अब मना तो कर नहीं सकती। ज्यादा पोजेसिव कौन है वैसे दोनों में से? मैं ज्यादा पोजेसिव हो। तो उनको नहीं कभी होता कि भाई क्या मतलब कि काम शाम है और ये वो अक्सर मियाँ होते हैं ना जरा, तो ऐसी कोई चीज वहां से नहीं कभी आती पोजेसिवनेस? नहीं, अभी तक तो हाँ, नहीं है, अल्लाह का शुक्र Very है। good, very good. हाँ ओके, और हफीज, चलो ठीक ठीक। मेरी बीवी डैश है। दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की। ओए ओए ओए।
अब आप ठीक घर पहुंच जाएंगे। नहीं वैसे ही। ये पता है क्या होता है, ये शादी के ना इतने साल के बाद ना ये बंदा सीख जाता है कि भाई ये ट्रैप पकड़ेंगे ना तुम्हें कितनी तो देर हो गई वैसे शादी को? 200 साल कबल मसीह में। अल्लाह, नहीं इतने पुराने नहीं है आप। लेकिन वैसे कितने 2 सदियां? नहीं 2 सदियां क्या 2 10 साल हो गए। अच्छा एक माशाल्लाह, 10 साल हो गए। तिहाई होगी। अच्छा तो जी कुछ क्विक क्वेश्चन है वो जरा पूछ रहे नताशा, आपसे मैं स्टार्ट करूंगी। कभी किसी प्रोड्यूसर ने आपकी पेमेंट रोकी? बहुत ये सारे एक्टर्स को नहीं, कोई बात नहीं नताशा, तो बताया नहीं बता हमारा दुख एक ही है। चैनल का नाम तो नहीं लेंगे। सबका दुख एक ही है। देखिए मैं यहाँ पे हर चैनल का नाम लेना चाहती हूँ और हर प्रोड्यूसर का नाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि कमिट करके किसी ने मुझे आज तक कमिट करने के साथ कहने के मुताबिक डेट पे चेक नहीं किया। नाम लेना। मोहब्बत सबके लिए। एक बार या फिर बार मोहब्बत 100 बार। हाँ, देखिए एक बार तो आप कह ही नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो आपको पहली मोहब्बत होती है यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, किसी को मिलती ही नहीं है। पहली बात तो ये कि जिसको मिल जाए वो क्या बात वैसे वो लकी होता है। और जिसको नहीं मिलती वो पासवर्ड बन जाता है। हाँ, पासवर्ड वो बनना है। पासवर्ड मांगे दो चीजों के पहली अलावा। बार मुझे फैक्शन होती है वैसे वो मोहब्बत उसका नाम देना उसको I don't think so. मैच्योर होते हो और हाँ, आई डोंट थिंक सो। मैं अच्छा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फल्ला वही मोहब्बत थी तो वो फलान, हम इतने मतलब इतने मेच्योर होते ही नहीं है नहीं दिमागी होते, तौर पे ठीक है। कि जब हमें अकल आती है और हमें तब उस अकल में प्यार होता है तो समझ आती है कि वो क्या था यार, ये क्या बकवास थी। हाँ, नो, या अगर हम हम इसको हंसते हैं अपनी गलती अगर हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करें वो कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट के लव एट मेनी साइट्स। लव एट फर्स्ट। लव एट फर्स्ट साइट वो बिल्कुल है ऐसा। क्यों आपके लिए भी यही है? लव एट मेनी साइट से हर तरफ से देखना वैसे I don't believe या पहला। हाँ मैं ये मैं उस पर बिल्कुल वो नहीं करती। लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है? तब या इसको आपको देखते कोई देखती वो वाला वैसे आपको एक वाइफ को वाइफ होती है। इट्स ट्रू। एक चीज खूबसूरत लग रही है उससे मतलब कि बल्कु भाई क्या कहेंगे आप? किसी को भी हो सकती है। आपको ये नहीं हो है, देख पहली लिया। नजर में जैसे प्यार हो गया। वैसे एक बात का नाम लव है। फीलिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, लॉयल्टी है। कि आपको किसी को भी देख के आपको वो नहीं एक इमेच्योर सा बंदा होता है। नहीं मैं नहीं मानता इस बात को। नहीं क्लिक तो करते हैं। देखते नहीं होता कि नहीं कर दे यार हर बारी साइड अच्छा हाँ सेम ही हूँ। अल्लाह ये इल्जाम है, ये कट कर दें। देखो जरा। नहीं तो बेगम को आपने प्रपोज किया था क्या बोले? कैसे Yes. कैसे क्लिक कैसे किए थे आपने? देखिए वो एक मेडिकल कॉलेज में थी। अच्छा था ये। हादसा क्या मतलब उसके बाद हसीन वो हादसा। बेचारे के मैंने कैरियर बर्बाद कर दिया। बट शी इज हैप्पी कि अच्छा मैं मेडिकल में नहीं गई। फिर उसने टॉप किया मैथ्स का यूनिवर्सिटी से। उससे वो लिटरेरी सी है वो ना, तो उसको मेरे गाने पसंद नहीं आते। सही सही लेकिन वो कहती है कि तुम अच्छे हस्बैंड हो। सही। हाँ वो मतलब कहती हैं आपको। मुझे लगता है यार वो टाइम नहीं हम दे पाते। हाँ तो right, हमेशा आपको गिल्ट टाइम किया का रहता वाकई है इशू वो। हाँ ये रहता है। सच है हम टाइम ये नहीं दे जितने पाते। भी मीडिया से रिलेटेड लोग हैं ना सर उनके लिए यही होता है। मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए कहता था कि मैंने अपने बच्चों को ऐसे पलते नहीं देखा, ऐसे पलते नहीं देखा कि आपके बच्चे आपको हर वक्त आके सोते हुए मिल रहे होते हैं तो आपको वो अंदाजा होता है कि अच्छा तो पढ़ोगे तो वो वहाँ पे उसी तरीके के साथ ही चीजें अच्छा चल रही नसीब गाना सुनते हैं फिर ब्रेक पे चलते हैं, फिर बाकी जरा जो है वो रैपिड फायर करेंगे मलकू से और वायरा से ब्रेक से आने के बाद। लेकिन मलकू से गाना सुन लेते हैं जरा ब्रेक पर जाने से पहले जरा म्यूजिक का तड़का हो जाए जनाब। वेलकम बैक। जी हम अपने मेहमानों से बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। मेहमान भी हमारे साथ बहुत ही ज्यादा फ्रैंक हुए हैं सारे के सारे। तो अभी हमें लगता है कि और मेहमानों का दिल ही नहीं करा जाने का। हाँ, मेहमानों का दिल नहीं कर मोहब्बत रहा। हो गई इतनी है मोहब्बत हो और गई है मलकू मलकू भाई को तो हमारे इतना साथ प्यार हो गया है नहीं। हमसे। और ब्रेक में हमारे साथ वो होती है जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम उसी प्यार और मोहब्बत के साथ चलते हैं। लेकिन मेरा हिडन टैलेंट आपने देख भी आज। हिडन टैलेंट आपने कमाल कर दिया। ये तो आपने कमाल कर दिया है ना? कि हाँ गा दिया है आपने, कमाल कर दिया। बस कभी जरूर नहीं किया। सीजन 3 में इनको बुला रहे हैं। हाँ तो very वो nice। credit जाता है। चले आप इसी की खुशी में हम आपके साथ थोड़ा सा कोई रैपिड फायर राउंड करना चाह रहे हैं। चलो रैपिड फायर करो। हाँ मैं करने लगा जी। Fire ही कर। आ रहा है जो फायर आ रहा है सर। कोई तकिया कलाम आपका? मेरा तकीरा बड़ा हाँ ले 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 ले। अच्छा ये हर पंजाबियों के इस टाइप का होता है, मेरा भी है। दसो दसो हर तो वो हर आपने बात- reaction- वो कभी हंसते हुए दसो या वैसे दसो? हंसते हुए भी गुस्से में अच्छा। किसी भी हाँ दस। वाह, अच्छा very मेरा nice। होता है गुड हो गया। कोई आता है कि जेल में? हाँ देख लेंगे वाह, देख- अरे ये बेटा खाने वाला ही देख लेंगे। देख लेंगे और सर आपकी ऐसी पसंदीदा चीज जो चोरी हो गई
दिल के अलावा। आए मोबाइल फोन ही होता है आजकल तो। अच्छा वाकई मुझे याद है कि एक जब पैसे नहीं थे ना स्ट्रगल के दिनों में, तो मैं शादमान रहता था फ्लैट में, वहाँ से मेरा एक फोन इतनी का स्टोरी होता है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आज मेरा आईफोन भी है तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन वो उस टाइम का देती दादी क्योंकि बिल्कुल। वो उस आप पैसे फोन किसी को उठा के मार भी देते थे तो वो सही रहता था, बंदा जख्मी हो उस वक्त वो बड़ा नहीं, आप ये सोचिए उसमें क्या क्या खजाने होंगे। ये भी वाह यार, उसमें खजाने हो ही सकते उसमें हो ही नहीं सकते, मैं कहाँ से आ जाते उसमें तो इतनी कुछ नहीं था। वो सिर्फ उस वक्त स्नेक खेल सकते थे, इसके अलावा और कोई चीज नहीं। ये नहीं शादमान में रहते नंबर थे, कांटेक्ट उस रोड का पता ना आपको, जेल रोड जो है, हाईवे टू हेवन। हाँ, उस रोड के पास रहते थे। देखे थे लाहौर कॉलेज, अप्पा कॉलेज, ग्रेड कॉलेज, वो सारा का सारा सारा पता नहीं, मैं तो कभी पता ही नहीं। हाँ, जमाने जहालियत की बातें हैं जी, क्या बचपन की बातें करें। तो बस उनके गेट पास गया, बस ठीक है यार। बल्कि 3 काम जो आप करना पसंद नहीं करते, जो आपको 3 काम जो बिल्कुल पसंद नहीं है आपको। अच्छा मुझे सबसे मुश्किल काम दुनिया का लगता है कपड़े प्रेस करना। ओके, हाँ, ये ठीक होता है। है। ठीक है आपको कोई काम, एक आपको हो गया, दूसरा भी आपके पास आता है। मुझे मैं कोई भी काम करने का दिल नहीं करता सिवाय म्यूजिक के, लेकिन अगर कोई किसी को बोलूँ कि कर दो, वो ना करे तो खुद उठ के कर लेता। करना चाहिए। ओके, नताशा कोई ऐसी मुझे ना चीज? मुझे अलमारी अपनी सेट कपड़ा वाला का वार्डरोब सेट करना बहुत मुश्किल लगता है, लड़कियों के लिए बड़ा मसला। मेरे लिए सुबह जल्दी उठना सबसे मुश्किल काम है, ये बहुत बड़ा टास्क होता है उठाना, मेरी अम्मी के लिए मुश्किल होता है। ओ, अरे मेरे को बाकी की 2 हाँ। 3 काम है। एक मुझे मुफ्त पे शो करना बड़ा हाय हाय हाय, दिल की बात। अरे, पोल ही खोल दिया आपने। तीसरी बात बता दे। हाँ, तीसरी बात, जल्दी से तीसरी बात। तीसरी बात भी बता दी ऐसी। तीसरी बात ये कि जब सेट पे बुला के खाना नहीं देते फिर बड़ा अफसोस। मेरा ख्याल है ब्रेक पे चले जाओ। अरे ये दोनों बातों में नियो टीवी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, क्या बात हाँ। नहीं, बात अगला सवाल। जी, अगला सवाल हमारे पास ये है हमने कि ब्रेक में लजानिया खाया था। हाँ, है ना? हाँ, बड़ा अच्छा। और हम आपको ब्रेक पे खिलाते हैं, सामने तो अभी- फिर चाय मान गया खिलाते था वो। हैं। तो आप लजानी। नहीं वैसे भी लाइव खाते हुए अजीब लगता है ना, बाकी इंसान को हम लोगों ने इसमें लिपस्टिक ब्रेक में खा लिया। वो आपकी ब्यूटी शॉट्स आने होते हैं, तो इसलिए से आप नहीं खिलाते। जी, जी। आपको अगर कोई फैन आपका कोई पर्सनल नंबर मांगे सबका, हाँ। तो आप पर्सनल नंबर देते हैं? देते हैं, सारे देते हैं, मैं झूठ बोलते हैं बाकी। नहीं मैं तो नहीं देती, नहीं देते। लड़कियों की बात नहीं कर रहा मैं, लड़कों की बात। बहुत सारी लड़कियां चले आगे जी, बोलिए आप। बहुत कोई कह रहे हैं। ज्यादा अच्छा फैन हो तो फैन में डिपेंड करता अच्छा नहीं, पहले जाके वो होता है कि प्रोफाइल ओपन करके डीपी नहीं देखते हैं। एक्चुअली नंबर ऐसे नहीं देते, वो कभी फैन तलाश करता है तो फिर वो ज़्यादा मैं बताऊं सच क्या होता है, कुछ फैंस को नंबर अपना होता है, मतलब मैक्सिमम फैंस को अपनी सेक्रेटरी का नंबर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही वो हो। डिपेंड करता है कि फैन किस तरह का है। लेकिन क्रेजी लोग भी होते हैं, क्रेजी फैंस भी होते हैं कि आप स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो तो आपके पीछे पड़ गए है ना, तो आप शुरू में आपको अच्छा लग रहा होता है यार अच्छी बात है फैन, जब वो बहुत ज्यादा चिपक हाँ, जाता वो है इरिटेट ना, करने इरिटेट करने लग जाता है, उसके बाद सारे जो अच्छे भी होते हैं वो भी बुरे लगने लग जाते हैं कि नहीं लेकिन और भी चाहिए। मीडिया में आप तो आप देखिए अपने चैनल फेसबुक वगैरह पे, ट्विटर वगैरह पे घूम लेते हैं। लोग वहाँ करते हैं, वहाँ पे रिप्लाई करते थे, इतना ही काफी है। अब वैसे नंबर वाला वैसे अच्छा बहुत बल्कि मेरा नंबर वाकई कोई नहीं, मतलब हर बंदे तंग आ जाता है हर चीज हाँ से। नंबर वैसे पहली बात तो ये मतलब अजीब लगता है ना, कोई आके फैन आप मतलब मैं आपका फैन हूँ और तस्वीर खिंचवाई, ये लड़की भी ठीक है। नंबर दे दे अपना, अरे लड़कियों के लिए बहुत लॉट सिचुएशन इतना ही डायरेक्ट नंबर ही दे दे। सबसे बड़ी बात होती है कि एक छोटी सी बच्ची आई हो कि ये आपकी बहुत हाँ fan है। ये मैं कहने लगा था। कहाँ से आ गई फैन? हाँ तो यार, पिताजी ने सबसे देखा बड़ा भी- मसला है वो ये वाकई ये मेरी बेटी है आपकी बहुत। हाँ ये बच्चे के साथ तस्वीर और खिंचवाई। बेटी बेचारी अम्मा ऐसी खुद बहन बहन होती है, होती उसको है। समझ ही नहीं आती। मैं क्या अम्मा खुद बहन होती वो है। बेटी का अम्मा पीछे खड़ा होता है तो वो अम्मा जो है वो बेटी का ये मुंह ऐसे ही से होता है। अच्छा, आप सबके लिए भी कोई ऐसी अफवाह जो आपको बहुत पसंद हो, ऐसी र्यूमर कि आपके बारे में कोई वो र्यूमर आई यूट्यूब वाला घर, हाँ कोई है कैसे? वो जो यूट्यूब पे हर एक्टर एक्ट्रेस और सिंगर का घर बना वो मेरा भी घर है, बहुत लैविश किस्म का घर है, मैंने देखा है। अच्छा काश सबके ये ही बनाए हुए हैं। उसमें स्विमिंग पूल भी है, सब कुछ है माशाल्लाह, तो बहुत वो nice घर के साथ है। हाँ। तब कोई ऐसा अफवाह। ऐसी अफवाह, कोई र्यूमर जो आपके बारे में और कहा कि हाँ यार चल ये ठीक ही है। भाई ये कि इसके पास बहुत पैसा है, जैसे पता ही नहीं कितनी दौलत इसके पास है। ओके, हाँ तो इसी तरह का मेरा भी आपका भी वही है। Seriously। मेरे तो बड़े रूमर्स हैं। मैं तो और ये तो रूमर्स में ही फंसा रहता है लेकिन बेचारा। मेरे कहने का मतलब ये है हाँ, कि मैं अल्लाह जानता है कुछ उसमें उनमें से 99% झूठ ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और आजकल इंस्टाग्राम और टिकटॉक, आप किसको ज्यादा
वेटेज देते हैं? मैं टिकटॉक हूँ। Instagram, इंस्टा नहीं, आप सही कह रहे हैं। Instagram। Fashion वो ठीक है, लेकिन पंजाब की मार्केटिंग के लिए इनके पॉइंट इनकी जो मार्केट है ना मार्केट है उनके हिसाब से TikTok बेस्ट है। ओके नहीं, लेकिन हमारे- इंस्टा के साथ है? इंस्टाग्राम इंस्टा तो इंटरनेशनल वही मैंने सुना हमारे प्रेसिडेंट भी आ गए हैं। हाँ बड़ा आज की वायरल वायरल न्यूज है कि उन्होंने टिकटॉक स्पेशल अपना मुझे लगा मुझे बाकी मतलब कि आगे है ना? कि नहीं भी फेक है न्यूज़ नहीं और वो मैंने पढ़ा है ना? खबरें तो यही है खबरें तो ओके माशाल्लाह माशाल्लाह सारे सेलिब्रिटीज हैं हाँ। तो आपका अपना कोई सेलिब्रिटी क्रश कौन है? मायरा 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 सलमान खान सलमान नहीं Okay. तो इधर का थोड़ा करीब आ जाओ थोड़ा करीब आ जाओ। मैंने सलमान खान कहा है मुसलमान खान भी जी मलकू भाई नहीं मलकू पे तो मुझे मेरे शुरू से ही थे। मलकू भाई सेलिब्रिटी क्रश कौन से? बता दे पता नहीं ओ, कोई गल नहीं दास अच्छा ये दियो। बताना है रास्ते ये और ये हल्की सी शरारती हाँ, मुड़ी हाँ, को उतरे हैं ना हाँ, ये ये जो चाय का कप पीछे रखने के बहाने हाँ, मुस्कुराहट छुपाई है ना अभी आपने क्या उनको सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब उनका सेलिब्रिटी क्रश कोई है ही नहीं। नहीं नहीं है वो बताना चाह रहे हैं कि किसको बताऊं या किसका ना बताऊं इतना ज्यादा है मैं किस किस का ये देखिए ना लेकिन कौन था कोई अच्छा आपकी कोई फेवरेट सिंगर थी जो आपकी फीमेल आर्टिस्ट फीमेल हदीका क्या नहीं ओके क्रश था कह दें यार क्या हाँ कहने में क्या है? इस बार उन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है बहुत अच्छी। हाँ रकीब मतलब से एक्टिंग मुझे उनकी अच्छी लगी है। Yes. मैं बहुत कमाल का कैरेक्टर ठीक सेलिब्रिटी क्रश और मैंने उनको बोला भी और पाकिस्तान से और उन्होंने पाकिस्तान उसको अप्रिशिएट भी किया उन्होंने हाँ। ऑन नहीं किया ऑन मोमेंट नहीं नहीं किया नहीं वो सीरियसली वो उस टाइम पे शादी नहीं हुई थी अच्छा जी जब मिली थी तब मैंने बोल दिया था ठीक है फिर उन्होंने शादी कर ली नहीं शादी जब उन्होंने कर ली तब भी मुझे दुख थोड़ा सा हुआ था लेकिन कोई नहीं और लेकिन भले ये- भले पाकिस्तान से या अभी की जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं बहुत सारे नए लोग काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं और मुझे कौन पसंद है थोड़ी तो ये जबरदस्ती थोड़ी है ये। नहीं बस पूछ है होगी तो कोई ना कुछ कोई ना कोई बात नहीं ना निकालो आप मुझे जबरदस्ती। ना करें निकालो नहीं ठीक है जबरदस्ती। नहीं ठीक है आप बताइए टॉम क्रूज टॉप क्रूज ऑल टाइम फेवरेट। वैसे माशाल्लाह वो मतलब आज पिछली दिहाई में भी वैसे हाँ, थे और और इस आज वक्त भी आगे वैसे भी वो वैसे ही है उनके साथ की हीरो ने ऐसी तैसी हो गई I swear. है लेकिन वो मिशन क्या बात। वो वाला जो यही तो आपके- पर्सनैलिटी है। अच्छा अगर पाकिस्तानी बात करें तो शान मुझे बहुत पसंद है जी और अभी एक्ट्रेसेस की बात करें टीवी की स्टार है आयजा खान वो बहुत प्यारी है हाँ। तो अच्छा फेवरेट सियासतदान कौन है भाई आप सबका पॉलिटिक्स में कौन इंटरेस्ट रखता है ज्यादा तब्दीली सब तब्दीली चाहते हैं शरफ साहब हाँ हाँ परवेज मुशर्रफ इमरान मेरे खान अपने साथ साथ यश आए और परवेज मुशर्रफ साहब उनके साथ बैठ के आप जब बात करते हैं ना तो आप मैं समझता हूँ कि आप नेक्स्ट लेवल और मुशर्रफ साहब की ये बात थी कि वो खुद फॉर्मेटाइट हैं और मैं उस वक्त एफसी कॉलेज में पढ़ा रहा था तो वो हमारे साथ वो वाला उस वक्त connection, बहुत कनेक्शन उस वक्त होता है तो वो बड़ा मजेदार वो- आई मेट अच्छा, मुशर्रफ साहब मैं- 2 टाइम्स इन एफसी कॉलेज और भाई एक कनेक्शन इस वक्त हमारा ऑडियंस के साथ भी है जो जल्दी टूटने वाला है क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड की जाने बढ़ रहा है लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जो है वो वापस हमने आएंगे स्पॉन्सर को खुश करना है छोटी सी ब्रेक लेते हैं और हम यहाँ पे वक्फे में अपने मेहमानों को भी कुछ ना कुछ खिलाते हैं ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं थैंक यू वेलकम बैक जनाब प्रोग्राम में एक मर्तबा आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं और 2 घंटे कैसे गुजरे हसीन पता ही नहीं चला और आज का दिन भी मुझे लगता है बल्कि ईद भी जिंदगी भी बस भागी चली जा रही है बिल्कुल ऐसे ही है ऐसे ही है। जनाब तो भाई वली बताइएगा जरा कौन जो है वो खरीदारी करता है घर में क्या निजाम होता है कुर्बानी का जाते हैं कभी वैसे मतलब मंडी वगैरह कभी बचपन में मैं जाता था लेकिन मेरा जो बड़ा भाई है आप हाँ। जो बैंड में भी हाँ। रागा बॉयज में वो उसको बचपन से शौक था बकरों का तो वो हमारे फार्म हाउस से ये शारदा इसको बकरियों का है उसको बकरों का है। नहीं वो बकरियां ही लेके आता है बकरे बड़े होते हैं तो उसको शौक है और वो खरीदारी भी सारी करता है और उसको पता भी है कौन सा बकरा लेना है और किस नस्ल का है क्या नहीं वो उसको सारा आइडिया होता आप कौन सा काम शौक से करते हैं है मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने बचपन से ही था कि उसको जैसे शौक था कि उसको एयरफोर्स में जाना था मैं आपको बट वो ऑब्वियसली फील्ड में आ गया मुझे शुरू से था कि मैं शोबिज में कोई काम करूँगा मैं म्यूजिक नहीं करता तो मैं एक्टिंग करता या कुछ ना कुछ किसी चैनल में जॉब करता लेकिन मैं करता शोबिज में क्योंकि शुरू से बचपन से
बाबा को देखा, कजिन्स को देखा, असद भाई को, फिर शफकत भाई को, सबको देखा, लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं। बड़े लकी होते हैं वो लोग जो बनना चाह रहे हो वो बन जाए कर जाए, उनमें से एक मैं भी हूँ। बिल्कुल मैं ऐसे भी ही, showbiz में ही आना चाहती थी और वैसे ही। नहीं, मैं एक चीज बोलूंगा, लोगों के माइंड में होता है कि जिसकी फैमिली में हो तो उनको सपोर्ट मिल जाती है। बिल्कुल नो डाउट सपोर्ट होती है, हाँ। बट आप बनते अपनी मेहनत से ही। आई थिंक ज्यादा आप पे एक प्रेशर होता है Pressure होता है। तो लेगेसी को क्रिएट करना होता है और क्योंकि वो लेके चलते हैं तो उसके लिए ध्यान भी आपके जी भाई, ज्यादा होते हैं। हमारी फैमिली में पटियाला घराने के अंदर शुरू से जितने भी हमारे बड़े परफॉर्म करते थे, उनको भी कभी किसी ने सिफारिश नहीं की उनके लिए। सही। तो कभी वालिद साहब ने ऐसा नहीं कहा कि यार मेरे बच्चे ये छोटा या बड़ा या कोई ये परफॉर्म करते हैं बहुत, इनको जरा ट्राई करके देख लो। लोगों के माइंड में शुरू में था, काफी लोग पूछते थे कि आप इंटरनेशनल शोज इतने करते हो, इतने शोज करते हैं आप पूरी दुनिया में। तो मुझे एक सिंगर है, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे बोला, मुझे याद है बैंकॉक एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने मुझे कहा यार हमें 5 बंदों की म्यूजिशियंस की टिकट्स नहीं मिलती और तुम 13 बंदे लेके जाते हो साथ में, पूरा बैंड होता है, तो किस तरह लेके जाते हो? हाँ साहब तो नहीं सिफारिश करते शोज के लिए। मैं क्या नहीं, खान साहब एक दफा कर सकते हैं, बार बार नहीं कर तो कोई भी नहीं करता, एग्जैक्टली। सकते। तो ये बहुत मेहनत और अब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इतनी मेहनत करके मलकू भैया ऐसे है, ही। मेहनत होती है तो इंसान बनता है और इंसान को नाम अभी ऐसे थोड़ी बन जाता है मेहनत किए बगैर। अच्छा, एक सवाल सबसे है जो मैं भी बात ये सोचता हूँ हमेशा कि जब आपको इतनी मेहनत के बाद हम लोग आते हैं और एक नाम बनता है सबका, और उसके बाद आपके पेरेंट्स आपको पहली दफा शाबाश देते हैं, ये कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, तो वो एक मोमेंट बहुत डिफरेंट, मजेदार। वो बहुत डिफरेंट से वो मोमेंट तो वही तो रिवार्ड होता है जिंदगी में। वो मेरे ख्याल है कि वो- बाकी और कोई रिवॉर्ड नहीं है। इससे बड़ा कोई व्हाट डू यू से reward कि एक्टिंग के अंदर जिस तरह आप कहती हैं कि आपने आना था, देखिए हाँ, वो ये रिवॉर्ड तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि माँ बाप जब आपको आप पे प्राउड फील करते हैं Yes. कि शी इज माई डॉटर, ही इज माई सन, Son. तो ये बड़ी बात होती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि रिवॉर्ड आपका उससे बेशक एक नंबर वो पीछे है, लेकिन जब आपको दुनिया पहचानती है और आपसे प्यार करती है और आपके पास आते हैं लोग मिलने के लिए, तो मेरे ख्याल में यही, अगर वो लोग नहीं हमें पहचानेंगे या हमारे करीब नहीं आएंगे, तो वो रिवॉर्ड अगर नहीं देंगे तो हम सारी नहीं है। आज जरूर कन्वे करना चाहूंगी, अभी हम क्लोजिंग की जाने पे पड़े, वली का सॉन्ग भी है कि हम हमेशा माँ को तो क्रिटिसाइज कर देते हैं, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी बाप की भी बनती है, दोनों की बनती है कि वो जो है वो पता है मैंने क्यों कहा, वो इसलिए क्योंकि बाप को हम हमारा शुरू से एक वो ट्रेंड चला आ रहा है ना कि बाप बाहर काम कर रहा है और माँ ने घर में बच्चों की तरबियत करनी है, तो वो अभी भी माँ की ही ये जिम्मेदारी है कि बच्चों की तरबियत करनी है। चलिए देखना, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, आप Thank you सबका very कि much. आपने बहुत ईद बहुत में मजा आता है कि बहुत खाने मजा खिलाए आया। आपने, बहुत मजा बकरा आया। ईद पे खाना ना खाएं ये तो हो नहीं सकता। भैया आपकी हॉस्पिटैलिटी का बहुत शुक्रिया। अच्छा वो चापे बड़ी मजे की। चाप, अरे क्या बात है, वो जो गोला कबाब था ना, म्यूजिक के सॉन्ग से हम प्रोग्राम एंड करेंगे। म्यूजिक आएगी बड़ी। अच्छा वो गोश्त के पैकेट कितने जो हमने साथ लेके चल रहे हैं, इसके बाद बाहर में रखे हुए हाँ, ये गलत बात है। आसिफ भाई ने रेडी की है। लेकिन हमारे शुरू में कहा था हम खुशियां बांटने के गोश्त नहीं गोश्त नहीं बांटेंगे। बांटेंगे, बिल्कुल अच्छा सही। किया, अच्छा किया।